आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBSC हिंदी ज्ञान की इस श्रृंखला में। अभी तक हमने छंद विषय का बहुत ही अद्भुत मजेदार अध्ययन किया, जिसके माध्यम से हमने छंद विषय को बहुत ही सरलता से याद करने में सफलता अर्जित की है। मेरा यह विश्वास है कि आप सभी को इस चरण में बहुत ही आनंद आ रहा होगा। यदि ऐसा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह इस चैनल को दें, ताकि मैं नवीन विषयों पर, आपके अध्ययन विषयों पर नई नई वीडियोस बनाकर आपको ज्ञान प्रदान कर सकूं। छंद के इसी भाग में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और नवीन छंद का अध्ययन करते हैं, जो आपके कक्षा 12 के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। कवित्व छंद। इसका भी अध्ययन उसी प्रकार करेंगे। ध्यान दीजिए सभी। देखिए, सबसे पूर्व इसके लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, पहला लक्षण है इसका कि इस छंद को दंडक श्रेणी का वर्णिक समछंद कहते हैं। देखिए, आप सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि यह दंडक श्रेणी का वर्णिक समछंद, इसका क्या अर्थ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने छंदों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो छंद के वर्गीकरण में मैंने आपको यह बताया था कि चाहे मात्रिक हो चाहे वर्णिक हो, छंदों के 3 भाग होते हैं। जैसे समछंद, अर्ध समछंद और तीसरा भाग होता है विषम छंद। देखिए, आगे समछंद के भी 2 भाग और होते हैं। एक तो होता है दंडक और एक होता है साधारण। देखिए, दंडक छंद की बात करता हूँ। दंडक श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, दंडक श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें छब्बीस से अधिक वर्ण संख्या वाले छंद को दंडक श्रेणी का वर्णिक समछंद कहते हैं।
देखिए इसमें वर्ण आते हैं तो वर्णिक समछंद हुआ। और इसी में आगे बात करते हैं कि जिसमें 32 से अधिक जो मात्रा वाले छंद हैं दंडक श्रेणी का मात्रिक समछंद कहते हैं। देखिए दोबारा बताते हैं आपको एक बार कि छंदों के वर्गीकरण में 3 भाग होते हैं, समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। और समछंदों का वर्गीकरण भी 2 भागों में किया गया है, दंडक और साधारण में। देखिए चाहे वो वर्णिक हो और चाहे वो मात्रिक हो, तो वर्णिक में भी होंगे दंडक और मात्रिक में भी होंगे। तो 26 से अधिक वर्ण संख्या जहां पर मिल जाती है उसे दंडक श्रेणी का समछंद कहते हैं, और जहां पर 32 से अधिक मात्रा वाले जो छंद मिल जाते हैं उसे दंडक श्रेणी का मात्रिक समछंद कहते हैं। अब इसके अगले लक्षण की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा लक्षण क्या है इसका कि इसके प्रत्येक चरण में इकतीस वर्ण होते हैं। अब देखिए 26 से अधिक है, 31 है, इसलिए दंडक श्रेणी का वर्णिक समछंद हुआ। अगला कि इसमें लघु, गुरु आदि के नियम नहीं रहते, केवल वर्णों की संख्या की गणना की जाती है। चौथा नियम देखिए इसका कि इसमें यति 16 वर्णों पर होती है, अथवा 8 8 8 7 पर यति होती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन
झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। देखिए अब जैसा कि वर्णों की गणना करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आदि को गिना नहीं जाता है, 14 15 और 16। तो 16 हो गया, यहाँ यति लगा दो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अन्य उदाहरण की बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं इसका। देखिए आत भरी सहरी सकल सुत बारई बारई केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी है राजाजू दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। देखिए गणना करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो देखिए 16 और 15 पर यति मिल गई आपको। उसी प्रकार आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पर भी 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए आते हैं ऊपर, इसी की बात करते हैं कैसे याद करना है इसे। यहाँ लिखा है मैंने कवित्त छंद। देखिए जो कवित्त छंद होता है इसे मनहरण छंद भी कहते हैं। मनहरण छंद कहते हैं। देखिए कैसे समझेंगे इसे। देखिए जब हम कभी भक्ति से संबंधित या भक्ति संगीत सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो हमारा मन हर लिया जाता है, क्योंकि हमारा मन ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है और ऐसी साधना में हमें नींद आने लग जाती है। और जब हम उठते हैं, देखिए नींद के बाद जब भी व्यक्ति उठता है तो उसे क्या लगती है? प्यास लगती है। और प्यास को आप राजस्थानी में कहते हो, हमें क्या लगा है? तीस लगी है।
अब जब मन हर लिया तो 30 नहीं लगेगी अब आपको 31 लगेगी। बस इसके माध्यम से आसानी से याद रहेगा। और 16-15 पर यति है, 8-8-8-7 पर यति है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रहेगा, कदापि नहीं भूलेंगे। और इसी बात पर ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा ज्ञान, मनोरंजक ज्ञान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।